नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तप्ती महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेस ऑफ शेल, यानी कवच की उपस्थिति के आधार पर अंडों के प्रकार। कवच की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंडों के प्रकार। देखो, कवच की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जो अंडे होते हैं उन्हें हम दो टाइप्स में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सहकोशी अंडे और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अकोशी अंडे। सहकोशी अंडे को हम क्लियोडोइक एग कहा जाता है या क्लियोडोइक एग कहते हैं। इसी प्रकार जो अकोशी अंडे होते हैं उन्हें हम नॉन क्लियोडोइक एग कहते हैं। देखो, अंडों के ऊपर या तो कवच पाया जाता है या कवच नहीं पाया जाता है। इस आधार पर अंडों को दो प्रकार में बांटा जाता है, सहकोशी अंडे और अकोशी अंडे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहकोशी अंडे अर्थात जिन अंडों के ऊपर विशेष प्रकार का कवच पाया जाता है वो कहलाते हैं सहकोशी अंडे। और अकोशी अंडे वे अंडे होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता। इससे पहले हमने बात की थी, देखो हम अंडों की बात कर रहे हैं, यानी अंडे के अंदर जो हमने बात की थी, अंडों के अंदर पाए जाने वाला पीले रंग का पदार्थ जिसको हम कहते हैं योक या पीतक, जो कि एग के साइटोप्लाज्म में संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और योक जो होता है, मैंने आपको बताया था, परिवर्तित हो रहे भ्रूण को क्या उपलब्ध करवाता है? पोषण उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा योक या जो पीतक होता है उसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, अकार्बनिक लवण और विटामिन से मिलकर होता है। योक का निर्माण कब होता है? योक का निर्माण जो फीमेल के अंदर oogenesis की जो प्रोसेस होती है, अंड जनन की प्रक्रिया, यानी कि अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो ग्रोथ फेज होती है यानी वृद्धि प्रावस्था जो होती है, उस दौरान विटेलोजेनेसिस स्टेज के अंदर पीतक का निर्माण होता है। फिर हमने बात की थी, देखो, पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर अंडों के वर्गीकरण की। जब हम बात करते हैं पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर अंडों के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हम लेते हैं अमाउंट के आधार पर, यानी कि योग के अमाउंट के आधार पर या पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण देते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है सूक्ष्म पीतकी अंडा। दूसरा, पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे जो तीन प्रकार के थे, सूक्ष्म पीतकी, मध्यम पीतकी और अति पीतकी। सूक्ष्म पीतकी अंडे, देखो ये सूक्ष्म पीतकी एग का डायग्राम था, जिसके अंदर हमने देखा कि इस प्रकार के अंडों में पीतक की बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। नॉर्मल सी बात है कि सूक्ष्म पीतकी अंडे या अल्प पीतकी अंडे क्या होते हैं? वे अंडे जिनमें पीतक की बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, उन अंडों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पीतकी अंडे कहते हैं। इन्हें एक नाम और दिया गया था, अपीतकी अंडे, अर्थात जिनमें पीतक होता ही नहीं है। लेकिन ये वर्ड जो है, इस प्रकार के वर्ड को यूज में नहीं लिया गया, क्योंकि सभी प्रकार के अंडों में पीतक की कुछ न कुछ अवश्य मात्रा पाई जाती है। मैंने आपको एक एग का डायग्राम बताया था, जिसके अंदर एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल, दो प्रकार के जो पोल होते हैं, जो दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला भाग आता है।
यानी कि किसी भी एग के अंदर जो एनिमल पोल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला भाग पाया जाता है, जबकि मिड पार्ट के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि योग जो है इस तरीके से ये क्या पाया जाता है, योग पाया जाता है। फिर हमने बात की दूसरे प्रकार की, देखो मध्यम पित्त की अंडे की। जो अंडे में जब पित्तक की मात्रा मीडियम प्रकार की होती है, ना तो कम और ना ही ज्यादा, तो उस प्रकार के अंडे को हम क्या कहते हैं, मध्यम पित्त की अंडा। उदाहरण दिया था हमने पैट्रामाइजोन और एम्फीबिया का। तो देखो ये एग है, ये एक अंडा है जिसका एक एनिमल पोल है, एक वेजिटेबल पोल है, जिसके अंदर पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तीसरे की हमने बात की थी, देखो अतिपित्त की अंडे की। अतिपित्त की ऐसा अंडा जिसमें पित्तक की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिपित्त की अंडा कहते हैं। इस प्रकार के अंडों में पित्तक की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है तथा अंडों में पित्तक जो होता है मिड पार्ट में एकत्र होता है। मैंने आपको कल ये डायग्राम दिखाया था, मैंने कहा था ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, योग वाला भाग होता है, पित्तक वाला भाग होता है। यानी कि अंडे की मिड पार्ट के अंदर जब क्या पाया जाए, पित्तक पाया जाता है और वो भी अधिक मात्रा में, तो उस प्रकार के अंडे को हम क्या कहते हैं, अतिपित्त की अंडा, जो कि इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। तो हम देखो, हम बात करते हैं अपने आज जो हम करेंगे टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंडों के बाद। तो देखो सबसे पहला हमारा सबसे पहला प्रकार आता है सहकोशी अंडे। क्लियोडोइक एग। क्या होते हैं क्लियोडोइक एग? जैसा कि अपने जानते हैं, स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने अंडे स्थल पर देते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो अपने अंडे सामान्यतः कहां पर देते हैं, स्थल पर देते हैं। अतः इन्हें बाहरी परिस्थितियों से बचाने, अर्थात सूखने देखो जो क्लियोडोइक एग होता है, मैंने क्या कहा कि स्थल पर पाए जाते हैं। क्लियोडोइक एग यानी स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने अंडे सामान्यतः कहां पर देते हैं, स्थल पर देते हैं। अतः इन्हें बाहरी परिस्थितियों से बचाने अर्थात सूखने एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से बचाने के लिए इनका बाह्य कवच, इनके बाहर एक कवच पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो देखो स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो अपने अंडे स्थल पर देते हैं। अतः इन्हें बाहरी परिस्थितियों से बचाने के लिए
बाहरी परिस्थितियों से बचाने के लिए या फिर हम ये कहें परिस्थितियों के विपरीत होने से बचाने के लिए इनके बाहर एक विशेष प्रकार का कवच पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अतः इस प्रकार के अंडों को सहकोशी अंडे कहा जाता है। इस प्रकार के अंडों को सहकोशी अंडे कहा जाता है। तो आपने देखा कि क्लियोडोइक एग क्या होते हैं, क्लियोडोइक एग या सहकोशी अंडे वे अंडे होते हैं जिनके शरीर पर, यानी हम ये कहें जिनका बाह्य कवच जो होता है वो एक विशेष प्रकार का कवच होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि इन्हें विपरीत परिस्थितियों, सूखने से या फिर सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं, सहकोशी अंडे कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल के अंदर जितने भी कीट पाए जाते हैं, जितने भी सरीसृप पाए जाते हैं, कीट हो गए, सरीसृप हो गए, ये सभी जो होते हैं ये सहकोशी अंडों के प्रकार है। मतलब इनके अंदर जो अंडा पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, वो सहकोशी अंडा होता है। यदि हम बात करें इस प्रकार के की, तो इनका कुछ इस प्रकार से होता है। एनिमल फॉर्म, वेजिटल फॉर्म। तो ये जो अंडा है ये है इंसेक्ट का अंडा, इंसेक्ट्स एग। ये उदाहरण है कीट के अंडे का जिसके चारों ओर जो कवच पाया जाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं, सहकोशी अंडे। दूसरा हम प्रकार पढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है अकोशी अंडे, नॉन क्लियोडोइक एग। देखो नॉन क्लियोडोइक एग या अकोशी अंडे। अकोशी अंडे क्या होते हैं, वे जंतु जो अपने अंडे या तो कहां पे देते हैं, जल में देते हैं, या फिर जिन जंतुओं में अंडों का परिवर्तन मादा के शरीर में होता है, वे जंतु जो अपने अंडे जल में देते हैं या फिर वे अंडे जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। देखो वे जंतु जो अपने अंडे या तो जल में देते हैं या फिर वे अंडे जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर में होता है, उन अंडों में किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। उन अंडों में
किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है, इस प्रकार के अंडों को अकोशी अंडे कहा जाता है। देखो, हमने बात की कि वे जंतु जो अपने अंडे जल में देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जलीय प्राणियों की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं फिशेस यानी मछलियां जो होती हैं वो अपने अंडे अक्सर कहां देती हैं? जल में देती हैं, या फिर वे अंडे जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। हम जानते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया ह्यूमन में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है, अर्थात जो स्तनधारी प्राणी होते हैं। स्तनधारी प्राणियों के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है जिनमें अंडों का परिवर्तन जो होता है वो मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। इस प्रकार के अंडों में किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता। यदि हम बात करें अगर जल में अंडे जो देते हैं उसमें पहला फिशिश हो गया। यदि हम बात करें एम्फीबिया वर्ग के प्राणी की, तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों के अंदर भी कुछ ऐसे, जैसे मेंढक एम्फीबिया वर्ग में आते हैं मेंढक, और जो फिशिस वर्ग में आती है मछलियां। तो मछलियों में या एम्फीबियंस में या ह्यूमंस में इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। उन अंडों को हम अकोशी अंडे या नॉन क्लियोडोइक एग कहते हैं। अब हम बात करेंगे ये हमने दो टाइप्स किए, यानी कि ये हमने किया टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेस ऑफ द शेल। कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंडों के प्रकार। कवच की उपस्थिति के आधार पर हमने देखा एक होते हैं सैकोशी अंडे और दूसरे होते हैं एकोशी अंडे। सैकोशी अंडे जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो होता है प्रेजेंट होता है वो अंडे कहलाते हैं सैकोशी अंडे। जिनमें कवच जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो उन अंडों को हम क्या कहते हैं? एकोशी अंडे। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे परिवर्तन के आधार पर अंडों के प्रकार। परिवर्तन के आधार पर अंडों के प्रकार। देखो, परिवर्तन के आधार पर जो अंडों के प्रकार हम बात करते हैं, तो परिवर्तन के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्धारी और दूसरे होते हैं अनिर्धारी। निर्धारी अंडों को यहां पे मोज़ेक एग कहा जाता है, मोज़ेक अंडे भी कहा जाता है। जबकि अनिर्धारी को यहां पे हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है नियमनकारी अंडे। देखो, इसको हम निर्धारी को डिटरमिनेट एग भी कहते हैं या फिर मोज़ेक एग भी कहते हैं। डिटरमिनेट और मोज़ेक एग। जबकि अनिर्धारी को हम इनडिटरमिनेट और रेगुलेटिव एग कहते हैं। ये दोनों प्रकार के अंडों की बात हम करते हैं। तो हमने बात की परिवर्तन के आधार पर
जो अंडे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिटरमिनेट एग या मोज़ेक एग, और दूसरे जो होते हैं इनडिटरमिनेट या एडिटरमिनेट एग या फिर रेगुलेटिव एग। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्धारी अंडों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मोज़ेक एग की या फिर निर्धारी अंडों की। देखो निर्धारी एग क्या होते हैं, ऐसे अंडे निर्धारी का मतलब होता है निर्धारण, यानी ऐसे अंडे जिनका भविष्य जो होता है पूर्व निर्धारित होता है। तो देखो ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात यदि अंडे में से किसी भाग या अंश को अंडे का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है। देखो पूर्व निर्धारित या निर्धारण से क्या मतलब है? पूर्व निर्धारित या निर्धारण से मतलब है यदि अंडे के अंदर किसी अंश या भाग को हटा दिया जाए, अंश या भाग को हटा दिया जाए तो बनने वाले भ्रूण में बनने वाला जो भ्रूण होगा या जाइगोट होगा। देखो यदि अंडे के अंदर से यदि हम किसी अंश या भाग को हटा देते हैं तो जो बनने वाला जो भ्रूण है, बनने वाला जो भ्रूण होगा वो असामान्य प्रकार का होगा। देखो हमने बात की कि ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात अंडे का भविष्य ही पूर्ण रूप से क्या है, निर्धारित है। यदि अंडे के अंदर से हम किसी भी अंश या भाग को हटा दिए तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो असामान्य प्रकार का होगा, यानी कि परिवर्तन के दौरान भ्रूण में उस अंश का निर्माण नहीं होगा। अर्थात भ्रूण के परिवर्तन के दौरान जिस अंग को हटा दिया जाता है, जिस अंग को हटा दिया जाता है उसका निर्माण नहीं होता है। देखो क्या होता है, उसका निर्माण नहीं होता है। यदि मान लो हम कहते हैं कि ये अंडा है, इस अंडे के अंदर मैंने आपको बताया यहां पे होता है एनिमल पोल, ये है इसका प्राणी ध्रुव, और ये होता है इसका वेजिटल पोल, और ये एग के अंदर योक है। यदि मान लो आपने यहां से किसी पार्ट को हटा दिया है, और इस पार्ट से जो भ्रूण है उसका हेड पार्ट बनता है, यानी हेड का कोई भी पार्ट बनता है तो उस पार्ट का निर्माण नहीं होगा। आपने इस पार्ट को क्या कर दिया, हटा ही दिया है, तो भ्रूण के अंदर जो भ्रूण बनेगा, मैंने बताया कि अंडे से जो भ्रूण बनेगा या जाइगोट जो बनेगा वो असामान्य प्रकार का होगा। मतलब कि भ्रूण के अंदर हम कहते हैं इस रीजन से, इतने वाले भाग से जो
भ्रूण का अपर पार्ट है वो निर्मित होता है। इतने भाग से भ्रूण की एब्डोमिनल रीजन जो है वो निर्मित होता है। इस पार्ट से भ्रूण का जो लेग वाला पार्ट है वो निर्मित होता है। यानी ये लेग वाले पार्ट को, यानी भ्रूण का हेड पार्ट, मिड पार्ट और लास्ट वाला जो है लेग पार्ट मान लो। हम कहते हैं यदि हेड में से किसी भाग को हटा देते हैं तो हेड के अंदर से जो हम भाग को हटाएंगे, हेड के अंदर से यदि हम किसी भाग को हटाएंगे तो उस हेड वाले रीजन के अंदर जिस भाग को हम हटा रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। हम दूसरे की बात करते हैं, इसका उदाहरण देखो, एनेलिडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है एनेलिडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं। एनेलिडा और मोलस्का संघ के प्राणी, एनेलिडा के अंदर आप जानते हो केचुए को हम शामिल करते हैं, या फिर मोलस्का की बात की जाए तो जंतु जगत का सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का, जिसके अंदर जलीय जीव जो है सीप, यूनियो वगैरह जो भी आते हैं वो आते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं एनेलिडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंडों के अंदर उनका भविष्य जो होता है वो पूर्व निर्धारित होता है। सेकंड की हम बात करते हैं, देखो सेकंड की जो बात की जाती है वो होता है यहाँ पे अनिर्धारित या फिर नियमनकारी अंडे। अनिर्धारित और नियमनकारी अंडे यानी कि इनडिटर्मिनेट एग और रेगुलेटिव एग। देखो क्या होते हैं इनडिटर्मिनेट एग और रेगुलेटिव एग। इस प्रकार के अंडों का भविष्य जो होता है पूर्व निर्धारित नहीं होता है। जो अनिर्धारित प्रकार के अंडे होते हैं, इस प्रकार के अंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इस प्रकार के अंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है, अर्थात यदि अंडे में से किसी अंश या भाग को निकाल दिया जाए, अंश या भाग को निकाल दिया जाए तो बनने वाला भ्रूण परिवर्धन के दौरान सामान्य प्रकार का होता है। देखो हमने क्या कहा कि अनिर्धारित या रेगुलेटिव एग क्या होते हैं, नियमनकारी अंडे क्या होते हैं, ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यदि अंडे में से किसी अंश या भाग को हम निकाल देते हैं तो बनने वाला जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है वो परिवर्तन के दौरान सामान्य प्रकार का होता है और भ्रूण में जो सभी अंश हैं उनका निर्माण होता है। बनने वाले भ्रूण में सभी अंशों का निर्माण या सभी अंशों या भागों का निर्माण पूर्ण रूप से होता है। पूर्ण रूप से होता है। इसका एग्जाम्पल है स्तनधारी जितने भी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणियों के जो अंडे होते हैं, स्तनधारी प्राणियों के जो अंडे होते हैं वो सभी अंडे किस प्रकार के होते हैं, इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव प्रकार के होते हैं। अर्थात इनके अंडों में विशेष प्रकार की जो क्षमता है, इनके जो अंडे होते हैं उनके अंदर हम यदि अंडे के किसी भी भाग को हटा देते हैं
एनिमल पॉल, वेजिटेबल पॉल। यदि अंडे के अंदर से किसी भी भाग को हम हटा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बनने वाला जाइगोट होगा वो असामान्य प्रकार का, तो बनने वाला जो जाइगोट होगा वो किस प्रकार का होगा, वो सामान्य प्रकार का होगा। बनने वाला जाइगोट किस प्रकार का होगा, सामान्य प्रकार का होगा। तो हमारे टॉपिक को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो, आज हमने किया है कवच की उपस्थिति के आधार पर अंडों के प्रकार। कवच, जो अंडों की बाहरी तरफ जो कवच पाया जाता है, मुर्गी के अंडे को आपने देखा होगा, इनके चारों तरफ जो एक सफेद रंग का कवच पाया जाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कुछ अंडों के बाहर जो का हार्ड कवच पाया जाता है वो होता है कवच, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें हमने सबसे पहले बात की किसकी, सैकोशी अंडों की। सैकोशी अंडे ऐसे अंडे जो, मतलब कि आप जब भी सैकोशी अंडों के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे अंडे जो स्थल पर दिए जाते हैं, कहने का मतलब है यानी जितने भी स्थलीय प्राजीव हैं वो अपने अंडे, नॉर्मल सी बात है, यानी बर्ड्स जितने भी हैं, इंसेक्ट हैं जो स्थल पर रहते हैं वो अपने अंडे स्थल पर ही देते हैं। वो अपने अंडों को, उनके अंडों के चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है जो उन्हें बाहरी परिस्थितियों जैसे कि सूखे से बचाने के लिए या बाहरी प्रघातों से बचाने के लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर नमी है या फिर नमी है, ताप है, इन सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए अंडे की चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो पाया जाता है वो इन्हें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस प्रकार के अंडों को हम क्या कहते हैं, सैकोशी अंडे। उदाहरण हमने देखा इंसेक्ट, सरीसृप और बर्ड्स, यानी जितने भी पक्षी हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं, या जितने भी इंसेक्ट पाए जाते हैं यानी जो कि आर्थ्रोपोडस फाइलम में आते हैं, वो सभी, उन सभी के अंडे क्या होते हैं, सैकोशी प्रकार के होते हैं। फिर हमने बात की एकोशी अंडों की, तो वे अंडे या फिर हम ये कहें वे अंडे जिनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता, वे अंडे किस प्रकार के कहलाते हैं, एकोशी अंडे, मतलब जिनके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कवच नहीं होता। और वे जंतु जो अपने अंडे जल में देते हैं, जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है, उन अंडों को हम क्या कहते हैं, एकोशी अंडे कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। फिशेज यानी मछलियां जो है जो जल में अपने अंडे देती हैं, मनुष्य जो है जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमने इससे पहले पढ़ा था कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी जो भाग होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवेरी होती है, जो फीमेल गैमेट्स के रूप में होती है, यहाँ पे ओवेरी वो एग का फॉर्मेशन करती है, इसमें किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। तो वे अंडे जिनका परिवर्तन मादा प्राणी के शरीर के भीतर होते हैं, इसका मतलब है मनुष्य का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अंडों का परिवर्तन है फीमेल के द्वारा जो एग रिलीज किए जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जाता है। यदि हम बात करें कि अंडों के अंदर, जो फीमेल के अंदर जो एग बनते हैं उनके अंदर योक नहीं पाया जाता, तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि अंडों के अंदर योक नहीं पाया जाता, वो मां के गर्भाशय से क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, यानी प्लेसेंटा के द्वारा। फिर हमने बात की, देखो हमने परिवर्तन के आधार पर अंडों के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने निर्धारी और मोज़ेक एग पढ़े और एक दूसरे पढ़े अनिर्धारी एग। निर्धारी एग क्या होते हैं, देखो निर्धारी एग ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, मतलब ऐसे एग जिनका भविष्य पहले से ही निर्धारित है कि इस अंडे के अंदर यदि किसी भी भाग को हटा देते हैं तो अंडा जो होगा असामान्य प्रकार का होगा, यानी अंडे का भविष्य पूर्व निर्धारित है। अंडे के अंदर से किसी भी भाग को आप हटाओगे तो वो परिवर्तन, जब भ्रूण आगे जाए, भ्रूण के अंदर डेवलपमेंट होगा यानी परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, तो उसका निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार के अंडों को हमने क्या कहा, मोज़ेक एग कहा। दूसरा देखो हमने कहा अनिर्धारी अंडे, यानी ऐसे अंडे जिनका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यदि अंडे में से किसी अंश या भाग को आप हटा देते हो, निकाल देते हो, तो जाइगोट, तो परिवर्तन के दौरान जो भ्रूण बनेगा वो सामान्य प्रकार का होगा। बनने वाले भ्रूण पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बनने वाले भ्रूण में सभी अंशों या भागों का निर्माण क्या होता है, पूर्ण रूप से होता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने
बात की अंडों के प्रकार की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, निरोपण की प्रक्रिया कि मानव निरोपण किसे कहा जाता है, और निरोपण जो होता है इम्प्लांटेशन यानी रोपण, भ्रूण का मां के गर्भाशय के नजदीक लग जाना, यानी जो जाइगोट होता है, हम जानते हैं कि एग जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है जाइगोट के अंदर। जाइगोट यानी जो भ्रूण होता है वो आगे जाकर किस प्रकार मां के गर्भाशय से अटैचमेंट रहता है या अटैच हो जाता है, इस आधार पर हम इम्प्लांटेशन के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कीमती सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।